गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और डेप्रिसिएशन के मैंने सारे पार्ट्स यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें करवाए हैं, और जो स्टूडेंट्स इस समय ये वीडियो देख रहा है तो वो जाके पहले उन वीडियो को भी देख सकता है। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और अधिकतर स्कूलों में ये वाला मेथड भी देखने के लिए मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं आता। स्ट्रेट लाइन मेथड भी बहुत आसान है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या बैलेंसिंग मेथड भी कहते हैं, और इनकम टैक्स में ये वाला मेथड अप्रूव्ड है। स्ट्रेट लाइन मेथड अप्रूव नहीं है, इस वाले मेथड को इनकम टैक्स ने भी मान्यता दी है, क्योंकि रियलिटी यही है। वो वाला मेथड रियलिटी में नहीं आता। वो कहता है उसमें क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू एक टाइम बाद जीरो हो जाती है, जबकि रियल लाइफ में कभी भी एसेट्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, चाहे वो कुछ भी रहे। मैं एग्जांपल भी देता हूँ। अगर मैं एसी की बात करता हूँ और मैंने एक एयर कंडीशनर खरीदा है और वो 50,000 का एयर कंडीशनर है, 10 साल उसकी लाइफ है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में इसकी कभी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू भी बिकता है। ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को जरा मैं पहले समझा चुका हूँ, और स्ट्रेट लाइन में जो डेप्रिसिएशन एक बार लगता है वही हर बार लगाते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा बैलेंस वैल्यू पे निकलता है। किसमें निकलता है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, पहले साल डेप्रिसिएशन चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू से निकालो चाहे स्ट्रेट लाइन से निकालो, सेम रहता है फर्स्ट ईयर, एंड देयर आफ्टर हर बार चेंज होता रहेगा। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होता, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी समझाता हूं कैसे। जैसे मान लेते हैं मैंने एक प्लांट खरीदा, कितने का खरीदा? प्लांट परचेज किया 1/4/2019 को 1,00,000 रुपए का। समझ में आया? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है इसका 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाता हूं और इसको लगाता हूं WDV मेथड, दोनों मेथड से देखना अंतर, कितना अंतर आएगा। प्लांट की कीमत 1,00,000 ही है, इधर देखिए बेटा, प्लांट की कीमत कितनी है? 1,00,000। यहां तक समझ में आ गया। अब जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा पहली बार, तो 31/3/2020 को मैं जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 10% कितना हो गया? 10,000। इसका भी 10% कितना हुआ? 10,000। और मैंने आपको कहा था चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो, उसमें डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर सेम रहेगा, केवल फर्स्ट ईयर सेम रहेगा। अगर किसी स्टूडेंट को 10,000 समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, 1,00,000 है, इसका 10% निकालना है। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो बचा है 10,000। अब आई होप समझ में आ गया होगा सबको। डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू रेट अपॉन 100। आई होप समझ में आ गया होगा। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी? 1,00,000। रेट कितना था? 10%। 10/100 करा तो कितना आ गया? 10,000। तो बैलेंस कितना बचा हमारा? 90,000। यहाँ कितना बचा? 90। फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ये तो क्या बचा हमारा? बैलेंस 1/4/2020। अब 31/3/2021 को मैं फिर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। SLM मेथड में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बताओ आलोक? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो एक बार लग जाता है वही डेप्रिसिएशन हम हर बार लगाते हैं। सलमान खान मेथड बताया था ना, जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, वो यही कहता था ना वांटेड मूवी में। तो मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड को सलमान खान मेथड भी बोला था, इसीलिए कि जो एक बार लगा दिया वही डेप्रिसिएशन हर बार लगाएंगे। हमारे पास CM साहब कई बार गलत भी बोल सकते हैं, है ना, नीतीश जी हैं, जरूरी नहीं कि वो सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10,000। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू क्या कहता है, जो बैलेंस बचेगा उसी पे लगाऊंगा। रिटर्न डाउन वैल्यू कहो या बैलेंसिंग मेथड, एक ही बात है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 9,000। 90,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 9,000। जबकि स्ट्रेट लाइन तो जो डेप्रिसिएशन यहाँ लगा दिया वही यहाँ हर बार यही लगाता रहेगा। अब कितना आ जाएगा इसमें बैलेंस? 80,000। और यहाँ आ जाएगा 81। देखो डिफरेंस आ गया नहीं? आ गया। अब ये डेप्रिसिएशन, ये बैलेंस आया 1/4/2021, ठीक है। अब फिर डेप्रिसिएशन लगाया आपने 31/3/2022, फिर डेप्रिसिएशन कितना आएगा यहाँ पे बताओ?
10,000 और यहाँ आएगा 8100, जो बैलेंस है उस पे निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी? 70,000 और यहाँ कितनी बचेगी? 72,900 और 1/4/2022 को ये वैल्यू है। अब फिर डेप्रिसिएशन लगाया 31/3/2023। अब बताओ डेप्रिसिएशन कितना लगेगा यहाँ पे? वापस 10,000 और यहाँ लगेगा 7290। अब देखो अंतर आगे नहीं आ गया? यानी कि आपको इतने समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट लाइन में जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो एक ही बार जो लगाया वो आपने हर बार लगाया। ये वाले मेथड के मैंने सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं और जो स्टूडेंट्स वीडियो नहीं देख पाया है प्लीज वो जाके जरूर देखें। और आज जो मैं आपको कराऊंगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कराऊंगा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बहुत ही आसान है। ये क्या करता है, अगली वैल्यू को भूल जाता है, जो बैलेंस वैल्यू है उस पर निकालता है। और फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन देखोगे तो चाहे कोई सा भी मेथड यूज करें दोनों में सेम रहेगा। फर्स्ट ईयर मेथड डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? दोनों में सेम रहेगा। ये समझ में आ गई बात? चाहे स्ट्रेट लाइन से करो चाहे डिमिनिशिंग से करो। और डिमिनिशिंग मेथड बहुत आसान हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा बैलेंस वैल्यू है उसी पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जो हमारी बैलेंस वैल्यू है हम उसी पे हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा सब कुछ। कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन? क्या इसको नोट करना है? नोट करना है तो नोट कीजिए और वीडियो को तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में एक बॉयलर परचेज किया गया फ्रॉम अब्रॉड से 10,000 रुपए का। शिपिंग फॉरवर्ड चार्जेस लगे 2,000, इंपोर्ट ड्यूटी लगी 7,000 और इंस्टॉलेशन पे 1,000 लगे। तो ये सारे खर्चे हमारे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और बॉयलर की जो कीमत है वो कितने की हो जाएगी हमारी? 10,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 16। बॉयलर अकाउंट बन जाएगा वैसे इतना सस्ता बॉयलर आता नहीं है। बॉयलर का नाम सुना आपने? क्या होता है बॉयलर? पानी गर्म जो करते हैं, बड़े बड़े होटलों में लगता है। गीजर तो एक इंडिविजुअल रूम में लग गया, बॉयलर छत पे लगा देते हैं और सबको गर्म पानी मिलता है फिर उससे। आजकल सोलर सोलर सिस्टम लगाने लग गए लोग। तो इतना सस्ता नहीं आता जितना तेरे को दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में जैसा कहेगा हम वैसे लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करें क्लास। तो यहाँ पे देखें बॉयलर परचेज किया गया है 10,000 रुपए का। तो सबको एक साथ ही जोड़ लो, टू बैंक अकाउंट। और बातचीत नहीं तो नाम लूंगा फिर मैं उनका। अब यहाँ पे ईयर नहीं दे रखा तो हम फर्स्ट ईयर लिख देंगे। क्या लिख लेंगे इसको? फर्स्ट ईयर। तो कितने का बॉयलर खरीदा? 10,000। फिर क्या खर्चा किया हमने उस पर? इंस्टॉलेशन पे शिपिंग चार्जेस 2,000, इंपोर्ट ड्यूटी 7,000, इंस्टॉलेशन 1,000। सबको प्लस कर दो तो आ जाएगा 20,000। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को, या दोबारा समझाऊं? अन्वित आ गया? चलिए उसके बाद देखें इंस्टॉलेशन के हो गए। डेप्रिसिएशन कह रहा 3 साल का बनाना है, आपको 10% का डेप्रिसिएशन है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से। डिमिनिशिंग से कहो या रिटर्न डाउन वैल्यू के हो, बैलेंसिंग कहो, एक ही मेथड है। एंड ईयर में फर्स्ट ईयर का जो एंड होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 पे जब 10% निकालोगे तो कितना आएगा?
2000, तो बैलेंस कितना बचेगा आलोक बताओ? 2000 बचेगा। अच्छा, 20,000 में से आपने कितना माइनस करना है? 2000, तो कितना बचा यहाँ पे? 18,000। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो टोटल आ गया हमारा 20,000। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो बैलेंस होगा वो यहाँ जाएगा ओपनिंग सेकेंड ईयर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना हो जाएगा? 18,000। अब 31/3 यानी कि सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? अभी बताया था बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि ये बैलेंस वैल्यू पे निकालता है। तो जो बैलेंस वैल्यू है वो कितनी है हमारी? 18,000। 18,000 पे 10% कितना आएगा? 1800। तो बैलेंस कितना रह जाएगा हमारा? बैलेंस कैरिड डाउन, और ये भी सेकेंड ईयर में आ जाएगा। 18,000 में से हमने 1800 का माइनस किया तो कितना आ गया? 16,200। तो वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 18,000। यहाँ पे कितनी हो गई? 18,000। अब यहाँ पे देखें थर्ड ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी आएगी? 16,200। और थर्ड ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बताओ? 16,200 पे 10% कितना आएगा? 1,620। और कितनी वैल्यू बचेगी हमारी? 14,500। और 3 साल का ही अकाउंट बोल रहा है हमें बनाने के लिए, इसके बाद नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे 16,200 और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? दी एंड। क्या मैं मान लूँ ये समझ में आ गया? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी आसान है, स्ट्रेट लाइन भी आपने कर ही लिया। स्ट्रेट लाइन में तो आप महारत हासिल कर चुके हैं, और अब स्ट्रेट लाइन में भी, सॉरी डिमिनिशिंग बैलेंसिंग में भी हमने क्वेश्चंस सॉल्व किया है। और प्लीज इसे नोट कीजिए। और तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 16 मैंने अभी आपको सॉल्व कराया, और एक और क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मशीनरी को बेचा भी गया है, तो वो भी देख लेते हैं, या देखते हैं क्या है। ऑन 1 अप्रैल 2020 मशीनरी वाज परचेज 20,000। 1 अक्टूबर 2021 अनदर मशीन परचेज 10,000। ऑन 1 अप्रैल 2022 वन और मोर मशीन परचेज 5,000। द फर्म डेप्रिशिएट मशीनरी 10% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। तो बेटा आप ध्यान रखें, थोड़ा सा आज जो क्लास कराऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा बिगिनिंग क्लास कराऊंगा। इसके बाद वाला वीडियो मेरा और थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद एक बार आपके डेप्रिसिएशन दिमाग में आ जाना चाहिए कि डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका क्या है। तो इस क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको आगे क्वेश्चन क्या मिलेगा? यही क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक मशीन भेज देंगे बस। तो फिलहाल हम एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कई सारी मशीनें खरीदी हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं वर्किंग नोट में, कि वर्किंग नोट में हमने कब कब डेट को मशीन खरीदी है वो देख लो बस, केवल इसमें वर्किंग नोट डेट ऑफ परचेज कब कब खरीदी है बताओ सर, ये तो बता सकते हो? टीएस ग्रेवाल का है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 टीएस ग्रेवाल। मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले कॉलम वही डेट का, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। बेटा आप ना सबसे पहले क्वेश्चन करते समय कुछ गलतियां कर जाते हो। एक तो ये अमाउंट के कॉलम जरा ढंग के नहीं बनाते हो। दूसरा क्या है, आप ना ये ऊपर ये नहीं लिखते हो जिस चीज का अकाउंट बना रहे हो, सीधा क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। तो आपके एग्जाम में ना हाफ मार्क्स इसी चीज का कट जाता है। तो ध्यान रखें, फॉर्मेट को ढंग से बनाएं, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 1 अप्रैल 2020 को मशीन खरीद रहे हैं 20,000 की। तो हमने पहली मशीन कब खरीदी? 1/4/2020 को कितने की खरीदी हमने? 20,000। फिर क्या करा हमने? 1 अक्टूबर 2021 को भी खरीदी हमने। 1/10/2021 को कितने की खरीदी? 10,000। ये भी समझ में आ गया हमें। फिर कब खरीदी हमने मशीन? एक और मशीन खरीदी गई 1 अप्रैल 2022। 1/4/2022 को फिर खरीदी कितने की? 5,000। क्वेश्चन समझ में आ गया। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है हमारा? 10%। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिमाग से समझ में आ जाएगा एक ही बार में क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे 1/4/2020 परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने की परचेज की हमने? 20,000 की। और आपने खरीदी कब है इसको? अप्रैल में, यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में खरीद रहे हैं। तो ईयर के स्टार्टिंग में खरीद रहे हैं तो डेप्रिसिएशन कितने साल का लगेगा? पूरे साल का। ठीक है। और अकाउंट्स हमारे जो क्लोज हो रहे हैं वो 31 मार्च को हो रहे हैं। तो 31/3/2021 को आपने क्या लगाया? डेप्रिसिएशन। कितने का लगाएंगे? 20,000 पे 10% कितना आएगा बताओ? 2,000। क्या यहां तक मैं मान लूं सबको समझ में आ गया? अच्छा, फिर क्या करेंगे? 31/3/2021 को हमारा क्या बचेगा? बैलेंस। और इसी बीच में हमारे पास सोनू सूद जी भी आ चुके हैं, तो बताएंगे सोनू सूद जी कितना बैलेंस है? हाँ, वेल डन, बहुत सही, आपने बचा लिया पब्लिक को। 20,000 में से हमने 2,000 माइनस किया और सोनू जी का राइट आंसर है 18,000। और पब्लिक को भी समझ में आ गया है, जब महान कलाकार हमारे बीच में बैठते हैं तो पब्लिक भी क्या होता है? इंस्पायर होती है। वो हमारे क्यों कहते हैं? आइडियल होते हैं। और सोनू जी तो हमारे बीच में बहुत प्रचलित हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 1/4/2021 को सोनू जी बैलेंस कितना आएगा? थोड़ा सा और हेल्प कर दें हमारी। वेल डन, 18,000 का ही बैलेंस आएगा। इसका मतलब है आप डेप्रिसिएशन अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसी साल हमने एक मशीन और खरीदी। इस वाली मशीन का तो हो गया काम। इस मशीन को हम कब खरीद रहे हैं? अक्टूबर में। कब खरीद रहे हैं? अक्टूबर। तो 1/10/2021 को हमने एक मशीन और खरीदी टू बैंक अकाउंट। कितने की खरीदी हमने? अब आप देखें, इस वाली मशीन पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 31/3/2022 को जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीनरी 1 पे कितना लगेगा? 18,000 पे 10% कितना होगा? 1800। समझ में आ गया? मशीनरी 1 पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1800। और मशीनरी 2 पे कितना लगेगा? 1,000 नहीं लगेगा, 500 लगेगा। अब देखो, मशीनरी 1 की कीमत कितनी है? 18,000। 18,000 पे 10% कितना होगा? 1800। और मशीनरी 2 कितने की है सर? 10,000। तो इस पे 10% तो बैठता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हुए? 6। तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 500। समझ में आ गया सबको? दोबारा समझाऊं एक बार और? चलिए, मुझे पता था कि आपका दिमाग बहुत तेज है, इसलिए आप एक बार और पूछोगे। तो बेटा 18,000 वाली मशीन को तो पूरे साल का लगाया ना आपने डेप्रिसिएशन। तो यहाँ 18,000 का 10% निकाला मैंने, सॉरी भूल गया था, जीरो काटा करना। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ पे 2 ही जीरो बची, इसलिए 1800 ही बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 की मशीन जो खरीदी गई है वो अक्टूबर में खरीदी गई है। ठीक है, हंसने वाली बात कहाँ से आ गई, है ना? तो अक्टूबर में जब खरीदेंगे तो अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हुए? 4 महीने। बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन है। अक्टूबर, नवंबर, सीधा मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी गई, कितने महीने हुए? 6 महीने हुए। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 6 महीने। तो 6/12 इसीलिए मैंने किया। 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है हमारा? 500। समझ में आ गया? तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा? फिर एक बार और मेरी मदद करेंगे आलोकनाथ जी। मैंने प्यार किया मूवी के सुपरस्टार हैं, फटाफट बताएं। 18,000 प्लस 10,000 है? वेल डन, 28,000। तो 28,000 में से हम कितना माइनस करेंगे? 2300। तो कितना बैलेंस बचेगा बताएंगे? थोड़ा सा हेल्प करो, पब्लिक आपसे हेल्प मांग रही है। 28,000 में से 2300 रुपए माइनस करेंगे तो कितना बचेगा?
31/3/2022 26,000 कितना 25,700 25,700। आई होप समझ में आ गया होगा। जनता हंस रही है, लगता है लाफिंग शो चल रहा है यहाँ पे भी है, तो पढ़ लो। हाँ, और तुम्हारे स्कूल के टीचरों ने तुम्हारे पे लाफिंग कर लिया तो हो गया काम। 2022। अब देखें बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का है हमारा 25,700, और हमने एक मशीन और खरीदी है, देखो यहाँ पे 1/4/2022 को टू बैंक परचेज की है ना हमने एक और मशीन। कितने की खरीदी है हमने 5,000। अच्छा, ये मजेदार बात ये है कि अप्रैल में ही खरीद ली, तो अप्रैल से मार्च तक पूरे कितने महीने होते हैं फाइनेंशियल ईयर में? कितने महीने होते हैं आचमन? 12 महीने होते हैं। वाह, बिल्कुल सही जवाब। एक साल में 12 ही तो महीने होते हैं भाई, तो इतना सोच क्यों रहा है? तो यहां पे देखें तो 25 और 5 कितने हो गए 30,700। अब सारी मशीन एक जगह मिल गई, क्योंकि ये भी तो अप्रैल की है, ये भी अप्रैल की है, तो इन सब पे डेप्रिसिएशन एक ही बार लगा दो। बाय बैलेंस सॉरी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31/3/2023 कितने पे लगेंगे 30,700 का 10%, कितना आएगा 3,070 रुपये। समझ में आ गया? सबसे आसान है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आएगा बताओ 27,630 रुपये 27,630, तो वैल्यू बनी 30,700। क्या समझ लो, मान लो समझ में आ गया यहाँ सब क्लियर है सबको? और जो बच्चा ऑनलाइन व्यूअर्स हैं वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जाइएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा अभी। हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए, तो बेटा आप ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही तो यार लाइक जरूर कीजिए, चाहे किसी भी स्कूल के बच्चे हो, चाहे वो मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, लाइक जरूर किया करो यार। एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, जैसे हम आपको लोगों को गुड देते हैं ना, तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों का लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।